महाभारत का युद्ध शुरू हुआ और युद्ध भूमि तैयार थी। अर्जुन रथ पर सवार थे और अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे श्री कृष्ण, बताएं मैं भला अपने ही प्रियजनों का वध कैसे कर सकता हूँ? क्या ये पाप नहीं है? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम मोह और भय में मत फंसो। यह संसार परिवर्तनशील है। ये सब तो आपे ही मरे पड़े हैं। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है, ना कि फल की चिंता करना। जब तुम चिंता छोड़ दोगे तब तुम्हारा मन हल्का होगा और तुम अपने मार्ग को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। इससे हमें यही सीख मिली कि जब हम किसी समस्या में फंसते हैं तो हमारा पहला कदम चिंता करने के बजाय अपने मन को शांत करना होना चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं कि चिंता करने से हमें हल मिलेगा, लेकिन चिंता हमारा और ही नुकसान कर देती है। अगर कोई छात्र परीक्षा से पहले ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करने लगे तो वह पढ़ाई के बजाय सिर्फ यह सोचता रहेगा कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया तो लोग क्या कहेंगे। यह चिंता एक कुचक्र बन जाती है और वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता। यह एक विचारणीय बात है कि अगर चिंता हल नहीं निकाल रही तो हमें अपने मन को शांत करके सही दिशा में सोचना चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम किसी भी कठिन परिस्थिति का हल ढूंढ सकते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका डर और अस्थिर मन होता है। हम यही सोचते रहते हैं कि भविष्य में क्या होगा, क्या हमारे सपने पूरे होंगे, सफलता मिलेगी, क्या हमारे प्रियजन हमेशा हमारे साथ रहेंगे। लेकिन इस अनिश्चितता का कोई अंत नहीं है। हम जितना अधिक भविष्य के बारे में सोचते हैं उतना ही अधिक हमारा वर्तमान प्रभावित होता है। आपने कभी गौर किया होगा कि जब कोई व्यक्ति अधिक चिंता करता है तो उसकी ऊर्जा कम होने लगती है, उसे थकान महसूस होने लगती है, शरीर भारी लगने लगता है, भूख भी कम हो जाती है। कई बार तो सिर दर्द, हृदय संबंधी बीमारी भी होने लगती हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति एक भारी पत्थर उठाए हुए है। अगर वह कुछ देर तक उसे पकड़ कर रखे तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर वह पूरे दिन उसे उठाए रखे तो उसका शरीर जवाब देने लगेगा। इसी तरह चिंता भी एक बोझ है। अगर हम थोड़ी देर तक किसी चिंता पर विचार करें तो वह स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम उसे मन में पकड़े रखें तो वह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर देगी, वह हमारी कार्य क्षमता को घटा देगी। जीवन में हर समस्या के दो पहलू होते हैं, एक वह जो हमें डराता है और दूसरा जो हमें सिखाता है। जो डर में स्थिर रहता है और जो सीख कर आगे बढ़ता है वही सही मायने में जीवन को समझ पाता है। जो बीत गया वह स्मृति है, जो आने वाला है वह अज्ञात है, लेकिन जो इस क्षण में है वही वास्तविकता है। हमेशा सही निर्णय लेने की कोशिश मत करो, बल्कि एक निर्णय लेकर उसे ही सही बनाने की पूरी कोशिश करो। अगर तुम किसी को अपने पक्ष में करना चाहोगे तो यह संभव नहीं होगा, क्योंकि हर इंसान की सोच अलग होती है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई तुम्हें समझे या पसंद करे, क्योंकि हर इंसान की सोच अलग होती है ना। जितनी जल्दी यह बात आप समझ जाओगे उतना ही मन शांत रहेगा। जब तक तुम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते रहोगे तब तक तुम अपने जीवन की खूबसूरती को देख ही नहीं पाओगे। जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे तुम अपनी ताकत को नहीं पहचान पाओगे। तुम खुद से पूछो, क्या मैं वाकई में इतना कमज़ोर हूँ? जब अच्छे दिन नहीं टिकते तो बुरे भी दिन टिकेंगे नहीं। बस इतना समझो, यह बस एक चरण है जो जल्द ही गुजर जाएगा। तुम अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो उन चीज़ों को छोड़ दो जो तुम्हें नीचे खींच रही हैं। जब आप बातों को हल्के में लेना सीख जाते हैं ना, तब आपको एहसास होगा कि परेशानी तो उतनी बड़ी थी ही नहीं जितनी कि आपने बना ली थी। अपने डर से ऊपर उठो और जीवन को पूरी ऊर्जा के साथ जीने का साहस रखो। यह मत सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। दुनिया में हर किसी की अपनी राय होती है
और यदि तुम हर किसी की राय को महत्व देने लगोगे तो तुम कभी भी अपने हिसाब से नहीं जी सकोगे। सबसे ज़रूरी यह है कि तुम अपनी खुशी और शांति को प्राथमिकता दो। जब तुम अतीत की जंजीरों में फंसे रहोगे तो भविष्य के दरवाजे तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेंगे। तुम्हारी पहचान तुम्हारे काम से तय होती है, ना कि लोगों की राय से। हर बात पर सफाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी सफाई नहीं बल्कि तुम्हारी बेबसी देखना चाहते हैं। जिनसे तुम्हें सबसे ज़्यादा उम्मीदें रखी हैं वही तुम्हें सबसे ज़्यादा दुख देंगे। इसलिए रिश्ते अवश्य निभाओ, लेकिन उम्मीद हमेशा एक परमात्मा से करो।